हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं एक और नई गाड़ी लेके आया हूँ जिसकी हम फीचर्स की बात करेंगे। तो एक सबसे चहीती एसयूवी रही है इंडिया की पिछले 3 साल में। इसका नाम है हमारा XUV 700। तो ये फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे XUV 700 है मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे इसमें क्या क्या फीचर आते हैं। और ये हमारे बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन है AX7 लग्जरी पैक। तो देखते हैं लग्जरी पैक में क्या क्या फ़ीचर आते हैं और ये सही में लग्जरी है कि नहीं है। तो गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपका क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पे महिंद्रा का नया वाला लोगो है। और क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है तो ये कैमरा की पोजीशनिंग है इसकी। प्लस इसके अंदर आ जाते हैं आपके LED प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं। प्लस साथ में आ जाते हैं DRL। और इसमें एक सही चीज़ बताऊँ तो इसके अंदर आते हैं फॉग लैंप्स भी। ये देखिए, ये इसके फॉग लैंप्स हैं। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है पर कोई बात नहीं। और फॉग लैंप्स आजकल की नई गाड़ियों में गायब भी हो गए हैं। और इसकी साइड ट्विन वाइपर मिल जाते हैं। ये रेन सेंसिंग है कि नहीं है ये पता करना पड़ता हूँ। तो देखो इसकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। और अब हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं इसमें टायर्स की। तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। और फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक है, पीछे देखते हैं डिस्क है कि नहीं है। और ये हमारे 18 इंच के टायर जिसका साइज़ है 235/60 का। और बहुत ही बड़े लग रहे हैं टायर्स। पीछे को मूव करते हैं तो पीछे भी हमें देखो डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। ये हमारी आ जाती है, यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक है, चारों में डिस्क ब्रेक है इसका मतलब कि। और देखो ये इसकी चाबी है। तो चाबी में हमें मिल जाता है लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने का। और ये एक फ्लिप की है। तो देखो ये फ्लिप की मिल जाती है। टॉप मॉडल में भी फ्लिप की है। इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप तो आता है पर फिर भी साथ में ये की देते हैं। और अगर आप यहाँ आ जाओगे तो ये हमें ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाते हैं। ये ऑटो फोल्डिंग है, अंदर से आप खोल बंद कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा है तो ये आपको कैमरा यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। प्लस ORVM के ऊपर ही इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। तो गाड़ी अभी लॉक है और मैं इसको अनलॉक करूँगा। तो ये ड्राइवर साइड का फीचर है। चलो उस साइड चलते हैं। देखो मैंने गाड़ी कर दी है बंद, गाड़ी करेंगे अनलॉक तो इसमें ये खुल जाता है। ये सिर्फ लग्जरी पैक का ऑप्शन है कि यहीं से खुल जाते हैं ये। बाकी लोअर वेरिएंट्स में आपको प्रेस करना पड़ता है और दोबारा दबाओगे तो एक और बार पीछे के भी खुल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल है। आगे की मैंने बात कर लिया, टायर्स की मैंने बात कर लिया। और टायर्स में भी TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि बहुत बढ़िया है। पीछे से बात कर लेते हैं तो ये आगे हमारे 2 रिक्वेस्ट सेंसर नहीं बोलूँगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं। और पीछे LED टेल लैंप आ जाते हैं। और इसके अंदर सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी आ जाते हैं। और कैमरा तो आपको दिख ही रहा होगा, कैमरा तो आएगा ही क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है इसके अंदर। और यहाँ देखो पीछे डिफॉगर आ जाता है, डिफॉगर के साथ रियर वाइपर भी आ जाते हैं। प्लस बात करें तो ऊपर है शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स। और सबसे प्यारी चीज़ जो है इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, जो सब चाहते हैं आजकल उनकी गाड़ियों में हो। तो ये गाड़ी लॉक है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं। तो ये खुल जाएगी गाड़ी। और अब हम गाड़ी के अंदर बैठने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाता है। तो ये जो हमारी सीट्स है, जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है, आगे पीछे भी हो जाती है और हाइट एडजस्ट भी हो जाती है इससे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। प्लस इसके अंदर आती है मेमोरी सीट्स 1 2 3। तो 3 सेव कर सकते हो आप सेटिंग्स इसके अंदर। प्लस इसके अंदर आ जाते हैं सारे पावर विंडो। ये लॉक अनलॉक का बटन है, ये आपके ORVM एडजस्ट करने का है। और ये ORVM अंदर से खोलने का और बंद करने का है इन केस ऑफ ट्रैफिक। और अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें मिल जाती हैं इसके अंदर लेदर सीट्स मिल जाती हैं। बाकी एडजस्टिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है। प्लस यहाँ बैठते हैं अंदर अब और एक बार गाड़ी को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ आता है। ये हो गई गाड़ी मेरी ऑन। और देखो ये जो है यहाँ पे आते हैं आपके लेदराइट आता है ये पूरा। और यहाँ तो हार्ड प्लास्टिक ही है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, ये है सीट आगे पीछे करने का। देखो जैसे सीट पीछे हो रही है और ये यहाँ दबाया तो सीट हो रही है आगे। ठीक है, ये है ऊपर, ये पीछे रिक्लाइन करने का है और इससे वापस सीट को आप कर सकते हो पीछे को। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ में मिल जाते हैं 10 इंच की स्क्रीन जो कि कनेक्टेड है। और ये भी 10 इंच का, ये पूरे का पूरा कनेक्टेड है। तो ये टोटल कुछ 20 इंच की ऐसी लंबी सी स्क्रीन है इसके अंदर।
और बात करते हैं यहाँ पे इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, कॉल उठाने का, काटने का, क्रूज़ का, रिज्यूम क्रूज़ का, और जो भी हमें MID में सिलेक्ट करना है। फ़िलहाल तो आप ये ड्राइव इन्फो देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसा सीन है इसका। यहाँ आ जाते हैं तो इसके अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर हमारे एंड्रॉयड ऑटो भी आता है और एप्पल कारप्ले भी आता है वायरलेस, प्लस इसके अंदर आता है सराउंड साउंड, वो भी सोनी का, अगर आप सोनी की बैजिंग देख पा रहे हैं तो। और यहाँ देखेंगे, मैं पहले हवा कम कर देता हूँ इसकी ताकि आवाज़ ना आए वीडियो में। और यहाँ आता है हमारा ऑटो AC। ऑटो AC में भी डुअल जोन है, सिंगल जोन नहीं आता, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये हमारा ऑटो का बटन हो गया, ये रियर AC का हो गया, ये फ़ैन बढ़ाने का, कम करने का, मैक्सिमम AC, और ये अलग अलग मोड्स। और नीचे आओगे तो ये ड्राइव मोड का है, ये 360 डिग्री कैमरा का है, और बाकी ये हो गया लैंप। और अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे अंदर हमको 2 USB टाइप A मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। तो इसके अंदर वही 4 मोड है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और साथ में आते हैं मैनुअल। और इसके अंदर आती है साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक प्लस ऑटो होल्ड। ऑटो होल्ड बहुत ही बढ़िया फीचर। तो जो ऑटो होल्ड है वो हमारा बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप कहीं ट्रैफिक में ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, ऑटो होल्ड में क्या है कि एक बार आपने दबा दिया, ब्रेक दब गई ज़ोर से, तो आपकी गाड़ी पे अपने आप ब्रेक लग जाएगी और आपको ड्राइव मोड बदलने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल में डालने की ज़रूरत नहीं है। रेस दोगे तो अपने आप ब्रेक हट जाती है। तो ये बढ़िया फीचर लगता है मेरे को। और अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो ये आता है हमारे पास आर्म रेस्ट, जो कि स्लाइडिंग है, और इसमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आ जाते हैं 2 बॉटल होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ आपको मिल जाएगा एक सनग्लास होल्डर जिसमें कोई सनग्लासेस नहीं है, और ये लाइट जलाने का बटन जिससे लाइट जल जाती है हमारी। और इसके अंदर हमारी एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, और ये वाली लाइट जलाने का, ये जलाने का है। तो और इसके अंदर हमें पीछे भी सारी जगह ये लाइट मिलती हैं। और ये जो आपको हैंडल है, ये आपको वही रिट्रेसेबल वाला मिल जाता है जो आजकल की गाड़ियों में आ रहा है। प्लस साथ में आपको जो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, मतलब आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो सीट बेल्ट की। तो ये सारी चीज़ें, प्लस मैं आपको खोल के और बंद करके दिखाता हूँ शीशा। तो ये देखो, इस बटन से खुल जाता है और इससे बंद हो जाता है। तो ये है इसकी, ये फीचर्स हैं। और अब हम चलेंगे पिछली सीट पे, देखते हैं इसकी पीछे क्या क्या मिलते हैं हमें फीचर्स और स्पेस कितनी है। तो मैं अपने हिसाब से आगे वाली सीट को एडजस्ट करता हूँ और पीछे बैठ के देखते हैं कि इसमें कितनी स्पेस आती है। तो ये मैं अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब चलते हैं, चलो पीछे चल के देखते हैं कि कैसा है हिसाब। तो जो इसका दरवाज़ा है ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पे नहीं खुलता है, इतना खुलता है। और ये देखो, पर काफ़ी हैवी दरवाज़ा है इसका। तो अब हम पीछे बैठ के देखते हैं कि इसमें एक्चुअली स्पेस कितनी है। तो गाइज़, मैंने अपनी सीट आगे अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकती है, 5-7 मेरी हाइट है। और पीछे देखते हैं 6 फुट का बंदा आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो यहाँ बैठे हुए हैं गाड़ी के ओनर और इनकी हाइट है 6 फुट। तो देखो, हेडरूम तो इनको काफ़ी मिल रहा है, और नी रूम भी इनको ठीक ठाक मिल रहा है, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये कार्व्ड आउट हैं। और यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाता है इसमें साथ में, ठीक है। यहाँ इसके अंदर हमें 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एक ये है, एक लेफ़्ट वाली सीट पे, और 2 आगे को मिल जाते हैं। स्पेस मेरे को इसमें ठीक ठाक लग रही है। ये जो सीट है हमारी बीच वाली, ये रिक्लाइन हो सकती है, लेकिन ये आगे पीछे मूव नहीं करती क्योंकि ये फिक्स। तो ये कुछ ऐसे पीछे का दरवाज़ा है, इसके अंदर भी यही आपके हैंडल हैं, ये आपका बटन है शीशा ऊपर नीचे करने का, ये दरवाज़ा खोलने का, लेदर सीट्स हैं, ये इंक्लाइन रिक्लाइन करने के लिए ये आपको मिल जाता है, और आइसोफिक्स सीट्स इसमें मिल जाती हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात अभी हम करेंगे इसके अंदर। और पीछे ये आपको ऐसे स्पेस मिल जाएगा गाड़ी में, और इसके अंदर पीछे भी AC वेंट्स आते हैं, और इसके कंट्रोल्स हैं साथ में। पर मुझे कोई यहाँ पे वो नहीं दिख रहा पावर बटन, मतलब पावर इन द सेंस चार्जिंग पोर्ट कोई मेरे को नज़र नहीं आ रहा। और पीछे भी आपको ये सीट बेल्ट मिल जाती हैं, 2 सीट बेल्ट मिल जाएंगी पीछे। और ये आपको पीछे वाली सीट में मिल जाएगा साथ में आर्म रेस्ट के अंदर भी सही है, 2 बॉटल्स आपके 2 कप्स आराम से आ सकते हैं। और पीछे आपको मिलते हैं AC वेंट्स, ये 2 AC वेंट्स हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट। प्लस ये वाला हमें मिलता है इसके अंदर, ये इसको दबा के हम सीट आगे कर सकते हैं यहीं पीछे से, ताकि हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर सकें। तो ये बड़ा यूज़फुल फीचर लगा मेरे को। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटे मोटे मोबाइल वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है,
हम इसमें कोई है नहीं तो 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, और मुझे बहुत चौड़ी लग रही है तो इसमें 3 लोग बहुत प्यार से बैठ। तो जो इसकी बीच की सीट है उसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत चौड़ी भी है, और आराम से मेरे साथ 3 लोग बैठ सकते हैं। मैंने मोटे मोटे इसके सारे फीचर्स कवर कर दिए हैं। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला सेफ्टी फीचर तो यही है कि इसके अंदर आपकी 4 डिस्क ब्रेक आ जाती हैं, आइसोफिक्स आ जाता है, 6 एयर बैग आ जाते हैं, और साथ के साथ क्या आ जाता है इसमें, साथ के साथ आ जाता है आपका ESP तो बहुत ज़रूरी है आजकल की गाड़ियों में स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए। तो सारे के सारे इसमें आपके मिल जाएंगे। एक सेफ्टी फीचर तो रहेगा भाई, ये है हमारा लग्जरी पैक में मिलता है आपको एडास, वो भी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला है, कोई ऐसा सिंपल एडास नहीं है। तो सारे सेफ्टी फीचर्स ये हैं। प्लस मैं आपको इसके एक सनरूफ खोल के दिखाता हूँ जो रह गई है। तो गाइज़ ये हमारी सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ है। ये एक बार दबाने से ये पीछे जा रहा है, और मैं दबाऊंगा दूसरी बार तो अब हमारी सनरूफ भी खुल गई है। तो ये प्यारी प्यारी सनरूफ खुल गई है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। और एक जो मेरे को इसमें फ्लॉ लगा कि लग्जरी पैक में भी इसमें ऑटो IRVM नहीं आता, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, इसमें टॉप मॉडल में भी ऑटो IRVM नहीं है, जो मेरा पार्ट रह गया था बताने का। तो मैंने इस गाड़ी के सारे मेन फीचर्स कवर कर दिए हैं। मेन क्या, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स कवर हो गए हैं। सेफ्टी से लेकर, सिस्टम से लेकर, कैमरे से लेकर, 360 डिग्री कैमरा आ रहा है इसमें, तो हर चीज़ हमने कवर कर दी है। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि गर्मी हमें काफ़ी लग रही है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी गाड़ियों की अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो नई गाड़ी कोई लेने वाला हो। तो थैंक यू।